दोस्तों वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों आज के वीडियो में बात करने जा रहे हैं नावी फिनसर्व लोन एप्लीकेशन के बारे में। देखिए यहाँ पर इस एप्लीकेशन के अंदर जब भी आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो जो भी आपको अप्रूवल मिलता है वो आपको अपने बैंक के साथ आपको ई मैंडेट नैच प्रोसेस कंप्लीट कराना पड़ता है। जब आप यहाँ पर लोन अप्लाई करते हैं, अप्रूवल मिल जाती है तो आपको कई तरह के ऑप्शन देखने को मिलता है। पहला, आप आधार कार्ड के माध्यम से आप ई मैंडेट प्रोसेस कर सकते हैं। दूसरा, डेबिट कार्ड के जरिए से भी कर सकते हैं। यहाँ पर देख पाएंगे ये 2 मंथ से 3 मंथ से ऊपर का ये पुराना वीडियो क्लिप है जो कि हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं सिर्फ समझाने के लिए। एक कस्टमर का ये डिटेल है, 4700 रुपये के यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं लोन मिला हुआ है। और यहाँ पर लोगों का दोस्तों यहाँ पर कहना ये है कि यहाँ पर 15,000 रुपये की डिटेल्स क्यों दिखाई जा रही है ई मैंडेट के अंदर में, जो कि हालांकि ये फोन पे के जरिए से ई मैंडेट करने का प्रोसेस है। यहाँ पर ऑटो सेटअप करना पड़ता है। ठीक है, जिस भी बैंक अकाउंट में आप लोन अमाउंट ट्रांसफर करते हैं उस बैंक अकाउंट के साथ ई मैंडेट नैच प्रोसेस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है उसी एप्लीकेशन की मदद से। जैसे ये प्रोसेस सारा कंप्लीट करते हैं तभी जाकर आपके खाते में पैसे आते हैं। जब भी ड्यू डेट आता है तो उसी खाते से आपके पैसे भी कटेंगे जिस खाते में आपने लोन की प्रोसेस किया था और जिस खाते में आपने ई मैंडेट नैच प्रोसेस कंप्लीट कराया था। ई मैंडेट नैच प्रोसेस इसलिए कराया जाता है ताकि आपकी कोई भी ईएमआई छूटे ना, ईएमआई कोई बाउंस ना हो, ईएमआई कोई मिस ना हो। अब यहाँ पर लोगों का सबसे बड़ा समस्या दोस्तों यहाँ पर ये निकल के आ रही है कि जब भी ई मैंडेट नैच प्रोसेस कंप्लीट करने जाते हैं तो उसमें एक्स्ट्रा अमाउंट क्या शो करता है। चलिए वो भी हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताने की कोशिश करते हैं। वीडियो में दोस्तों बने रहें, वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसे कि यहाँ पर एक यूजर ने अपनी स्क्रीनशॉट ये वीडियो बनाकर ये शेयर किया है। जैसे कि आप देख सकते हैं नावी एप्लीकेशन यहाँ पर ओपन हो गया है। ओपन होने के बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से डिटेल्स आपके सामने दिखाई देगा। जैसे कि देख सकते हैं 4700 रुपये का लोन अमाउंट है। ठीक है, और नीचे में आपको दोस्तों देखने को मिलेगा यहाँ पर कि 15,000 रुपये के लिए ऑटो डेबिट यहाँ पर सेटअप किया जा रहा है। यानी कि टोटल 70,000 रुपये का यहाँ पर देख पाएंगे। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 70,000 का लोन है और ईएमआई अमाउंट क्या निकल के आ रही है 4700 रुपये। ऑटो डेबिट यहाँ पर कितना होगा आप देख पाएंगे यहाँ पे, तो ऑटो डेबिट जो होगा सिर्फ 15,000 रुपये होंगे। 15,000 रुपये के बाद दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये होती है, कई लोगों को यहाँ पर 75,000, किसी का 1.5 लाख, किसी का 2 लाख, किसी का 2,000, किसी का 10,000, इस तरह से चीज़ों को देखने को मिलता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है अब आगे देखिए। जैसे यहाँ पर नीचे में सेटअप ऑटो पे का ऑप्शन आता है, इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के साथ आपको दोस्तों हम यहाँ पर दिखाने की कोशिश करते हैं। इस तरह से आप देख पाते हैं यहाँ पे कि आपको देखने को यहाँ पर दोस्तों मिलता है 15,000 रुपये का अमाउंट। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 15,000 रुपये के अमाउंट। ठीक है, और ड्यू डेट भी देखें। ये एक सैंपल के रूप में आपको बताने की कोशिश करें, ध्यान से समझे। लेकिन कई लोग यहाँ पर पूछते रहते हैं ये 15,000 क्यों है, मैक्सिमम अमाउंट क्यों है। और ये भी पूछा जाता है कि इस डेट से लेकर यानी 29 मई से लेकर 29 नवंबर तक क्यों है, जबकि हमारी लोन ईएमआई मात्र 2 या 3 मंथ की है मान के चले, तो ऐसे में इतना समय तक हमारे पैसे काटे जाएंगे। जैसे देख सकते हैं 29 नवंबर 2032। तो लोगों को लगता है कि क्या इतना अमाउंट पूरे साल काटते रहेंगे, तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे समझिए, हम स्टेप बाय स्टेप समझाने की दोस्तों पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। स्क्रीन पे आप जो देख रहे हैं उसको देखिए और समझिए। हम यहाँ से पहले स्क्रीनशॉट ले लेते हैं ताकि आपको बेहतर तरीके से मैं बता सकूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ से एक पेंसिल ओपन कर लेता हूँ ताकि मैं आपको क्लियर तरीके से बता सकूँ। ठीक है, अब ये ओपन हो रहा है, ऐड भी आ गया। अब यहाँ पर स्क्रीन के सामने ध्यान से देखिए और इसको समझने की पूरी कोशिश करिए। अभी आप स्क्रीन के सामने जो देख रहे हैं ये है 15,000 रुपये का मैक्सिमम अमाउंट। ठीक है, और राइट साइड में आपको दोस्तों दिखाई देता है 29 मई 2025 से लेकर 29 मई 2032 तक ये डेट क्यों दिखाई जा रही है। पहले तो आप ये समझिए, ये जो पेज ओपन हुआ है ओवरऑल, ये जो पेज ओपन हुआ है ये है
बोला जाता है इमेंडेट नेच प्रोसेस। ये ऑनलाइन इसलिए कराया जाता है ताकि आपके जिस भी बैंक अकाउंट से आप ईएमआई पेमेंट करना चाहते हैं वो आपकी मिस ना हो, उसी बैंक से ऑटो डेबिट आपके खाते से हो जाए और उसी खाते में आपका लोन अमाउंट ट्रांसफर भी हो जाए। तो ट्रांसफर से लेने से लेकर आपकी ईएमआई पेमेंट कटने तक प्रोसेस ये ईएमआई मैंडेट सेटअप करती है। ईएमआई जो भी आपकी होती वो मिस ना हो, इस वजह से ई मैंडेट नेच प्रोसेस कंप्लीट कराया जाता है। लास्ट टाइम के वीडियो में दोस्तों हमने बताया था कि अगर आप नवी एप्लीकेशन से लोन लेना चाहते हैं तो कैसे लेंगे, साथ ही साथ इवन ये भी बताया था कि अगर ई मैंडेट नेच प्रोसेस कंप्लीट करना होगा स्टेप बाय स्टेप तो कैसे करेंगे, उसके ऊपर भी हमने कंप्लीट डेडिकेटेड वीडियो बनाई थी। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन पार्ट जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर दोस्तों समझिए, ये तो जान गए कि ई मैंडेट नेच प्रोसेस का पेज ओपन है। मैंने जैसे कि बताया था कि यहाँ पर लगभग 75,000 रुपये इस यूजर को अप्रूवल मिला है और 4700 रुपया इनको लगभग देखा जाए तो 4700 रुपये पर मंथ ईएमआई जाएगी। ठीक है, जितने भी महीने को होंगे लगभग ऊपर ही होंगे, 1 साल 1.5 साल से ऊपर। ठीक है, अब यहाँ तो दोस्तों आपको देखने को मिलेगा मैक्सिमम अमाउंट 15,000 रुपये। जैसा कि स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, इनके फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी को लेकर काफ़ी सारे लोगों के यहाँ मन में ये भी सवाल होता है अलग अलग फ्रीक्वेंसी में, कोई पर डे या फिर ऑटो डेबिट या फिर 30 डेज या फिर मंथली या फिर क्वार्टरली, अलग अलग चीज़ें दोस्तों फ्रीक्वेंसी के रूप में देखने को मिलता है। लोग समझ नहीं पाते हैं कि अगर वहाँ पे डेली अगर लिखा आता है फ्रीक्वेंसी के अंदर में तो क्या डेली पैसा काटेगा। अब यहाँ पर ये भी प्रॉब्लम निकल के आती है। कई लोगों की ई मैंडेट नेच प्रोसेस जब कंप्लीट करते हैं तो उस टाइम भी ये पता चलता है कि किसी के क्वार्टरली शो कर रहा है, यानी क्या 6 महीने के बाद पेमेंट करना है या फिर 6 महीने तक लगातार पेमेंट करते रहेगी। कई बार ऐसा होता है कि ईयरली पेमेंट शो करता है, तो क्या साल में एक बार पेमेंट करेगी या फिर पूरे साल पेमेंट करेगी। तो सीधी सी बात यह है कि आप इस चीज़ को सिर्फ समझने के लिए आप समझ सकते हैं, लेकिन आपकी जो भी ईएमआई जाने वाली वो पर मंथ ही आपकी पेमेंट होगी। ठीक है, तो पर मंथ आपकी पेमेंट होगी। तो जो भी जैसे कि मैंने बताया कि 4700 रुपये यहाँ पर ईएमआई पेमेंट होने वाली है और आपके यहाँ पर ई मैंडेट के अंदर में किसी का 15,000 दिखाई दे सकता है, किसी का 80,000, किसी का 85,000, किसी का 1.5 लाख, किसी का 2 लाख। तो कई लोग ऐसे पूछते हैं जैसे कि यहाँ पर 75,000 रुपये की अप्रूवल मिली है और ईएमआई जो बनी है यहाँ पर 4700 रुपये का है, तो ऐसे में यहाँ पे 15,000 रुपये क्यों है? क्या 15,000 रुपये नहीं काटेंगे? क्या 15,000 रुपये तक ही काटेंगे? ऐसा नहीं है। यहाँ पर दोस्तों आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर जो 15,000 रुपये आपको अमाउंट शो कर रहा है, ये जिस भी बैंक के साथ आप ई मैंडेट नेच प्रोसेस करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं किस चीज़ के लिए ये डेबिट किया जा रहा है। तो आप यहाँ से भी पर्पज आप देख सकते हैं, B2B डेबिट ईएमआई कलेक्शन। तो ईएमआई कलेक्शन के लिए दोस्तों ये जो है एप्लीकेशन आपका प्रोसेस कराया जा रहा है ई मैंडेट के थ्रू। तो यहाँ पर 75,000 रुपये का लोन है और यहाँ पर 15,000 रुपये का, तो क्या 15,000 रुपये ही काटेगी? नहीं, आपका ईएमआई इतना जान लीजिए, यहाँ पर आपका जो वैलिडिटी है दोस्तों यहाँ पर है 29 मई 2025 से लेकर 29 नवंबर 2032, यानी कि लगभग देखा जाए तो 7 साल तक का इनका वैलिडिटी है ई मैंडेट का। यानी कि इस बार अगर वो 75,000 रुपये का लोन लिए हैं तो अगले बार दोस्तों दोबारा 75,000 रुपये का लोन लेने के लिए या फिर इससे ऊपर लोन लेने के लिए उनको ई मैंडेट नेच प्रोसेस कंप्लीट कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये वैलिडेशन आपको ये दोस्तों बताता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये राइट साइड में आपको जो भी लंबे समय के लिए दिखाई देता है वो आपकी वैलिडिटी होती है कि आपने ई मैंडेट जो कराया है वो एक बार कराने के बाद इतने समय तक चलेंगे। पर इस चलेंगे के मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि आपके खाते से वो पैसे कटते जाएंगे। अगर आपने 75,000 रुपये का लोन लिया है, ठीक है, अगर आपने 75,000 रुपये का लोन लिया है तो 75,000 रुपये लोन रिपेमेंट करने के बाद आपका ऑटो डेबिट आपके खाते से नहीं होंगे। 75,000 रुपये आपने लिया, लोन ऑटोमेटिक आपके कटते गए, जितने ईएमआई होंगे वो सारी चीज़ें आपके 4700 रुपये के रूप में कटते जाएंगे प्रति मंथ और आपको 75,000 रुपये तक आकर आपका लोन हो जाएगा क्लोज। अब आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि फिर ये क्यों दिया जा रहा है 29 नवंबर 2032? तो इसका मतलब ये कि आपका जो ई मैंडेट नेच प्रोसेस कराया गया है एप्लीकेशन के माध्यम से ताकि आपकी ईएमआई ऑटो डेबिट हो सके, तो वो आपकी वैलिडिटी है। ठीक है, जब तक आपका लोन चलेगा तब तक आपका ये वैलिडिटी शो करेगा और जब तक आपका लोन रिपेमेंट क्लोज हो जाएगा आपकी वैलिडिटी रहेगी।
बट ऐसा नहीं कि 75,000 रुपये लोन भरने के बावजूद भी आपके पैसे कटते जाएंगे। लोगों का तो हालांकि यही सवाल था कि 75,000 के बाद भी क्या 2032 तक ये पैसे काटेंगे। तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अलग अलग अमाउंट आपको दोस्तों यहाँ पर देखने को मिल सकता है टाइम टू टाइम। हो सकता है आगे चल के भविष्य में एप्लीकेशन आप जब भी आप लोन लेते हैं तब आपकी यहाँ पर इमेंडेड प्रोसेस करा सकती है। तो उम्मीद करते हैं आपके सारे सवालों को जवाब हमने इस वीडियो में दे रखा है। ये आप सिर्फ नवी एप्लीकेशन से लोन लेते हैं तो ये प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन हैं जैसे कि मनी व्यू के अलावा पेशेंस या फिर ट्रू बैलेंस या फिर और भी ऐसे एप्लीकेशन है जो भी इमेंडेड प्रोसेस कंप्लीट कराती हैं। उनके अंदर सब कुछ अलग अलग चीज़ें दिखाई देंगे। पहला वैलिडिटी जो कि इतने साल से लेकर इतने साल तक है। लोग यहीं पर घबरा जाते हैं कि कहीं उनके पूरे साल पैसे ना काट लें, उनके अधिक से अधिक पैसे ना काट लें। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपकी जितनी ईएमआई होती है वो कट जाते हैं, सिर्फ ये वैलिडिटी होती है रजिस्ट्रेशन की जो आप अभी कर रहे हैं। दूसरा चीज़, आपका ये जो भी यहाँ पर ईएमआई अमाउंट है वो आपके कटते रहेंगे जब तक आपका लोन क्लियर नहीं हो जाता है। और ये 15,000 रुपये तक जैसे अगर आपका लोन रिपेमेंट कर देते हैं ऑटोमेटिक आपको दोबारा इमेंडेड प्रोसेस कंप्लीट करानी पड़ सकती है। ठीक है, तो 15,000 रुपये तक का मैक्सिमम यहाँ पर अमाउंट शो कर रहा है, जबकि इनको 75,000 रुपये तक का लोन मिला है। जैसे कि मैंने आपको बताया 75,000 रुपये का अप्रूवल मिला है और 4700 रुपये ईएमआई जा रही है। ठीक है, ईएमआई जा रही है तो इनको लगभग 75,000 या फिर इससे ऊपर यहाँ पर अमाउंट शो करना चाहिए। तो यहाँ पर जरूरी नहीं है कि वो 75,000 शो करे, जरूरी ये भी नहीं है कि 30,000 शो करे। कुछ भी यहाँ पर अमाउंट फ्लैक्चुएशन कर सकता है और इस तरह से आपका ऑटो डेबिट होता है। तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ये 15,000 रुपये जो है मैक्सिमम अमाउंट 15,000 रुपये इस मैंडेट प्रोसेस के अंदर काटे जाएंगे। दोबारा से हो सकता है इमेंडेड प्रोसेस कंप्लीट करवाया जाए अगले ईएमआई को काटने के लिए। बट जितना आपका ईएमआई अमाउंट जाएगा जब तक आपका लोन अकाउंट क्लोज नहीं हो जाता तब तक आपका पेमेंट कटता रहेगा। जो भी आपकी ईएमआई होगी वो ऑटोमेटिक कट के आपका लोन क्लोज हो जाएगा। तो ये होता है इमेंडेड प्रोसेस। ये जानना और समझना काफ़ी ज़रूरी था। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको काफ़ी पसंद आए होंगे। वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों के साथ भी ये जरूर शेयर करिएगा। अगर आप नवी एप्लीकेशन से लोन लेना चाहते हैं या फिर मनी व्यू से लोन लेना चाहते हो तो ये प्रोसेस के साथ जरूर गुजरना होगा। और हमने लगभग जितने सारे लोन एप्लीकेशन है जो आरबीआई लिस्ट एप्लीकेशन है जो भी इमेंडेड प्रोसेस कंप्लीट कराती है, सारे एप्लीकेशन के ऊपर हमने वीडियो बना दी है कैसे इमेंडेड प्रोसेस कंप्लीट करना चाहिए। डिस्क्रिप्शन पार्ट जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। दोस्तों मिलते गए वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर दोस्तों।